प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपको फिर से खुदावंद की हज़ूरी में वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ों, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे फिर से ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ एंजल्स पर बात करूँ। यकीन कीजिए कि मैं नहायत एक्साइटेड हूँ एंजल्स पर बात करने के लिए। आइए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से एंजल्स की इक़साम पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इक़साम पर बात करें, आइए दुआ करते हैं ताकि खुदावंद का रूह आज इन सब बातों को सीखने में और सिखाने में हमारी मदद करे। आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा तारीफ करता हूँ खुदावंद कि तूने आज मुझे फिर से ये मौका बख्शा ताकि तेरे बच्चों के साथ जो यहाँ पर बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से खुदा एंजल्स की स्टडी को ले रखे हैं, मैं खुदा सबों को रूह में छूता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा इस स्टडी के वसीले से वो अपनी आत्मिक जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर जाएं। यीशु मसीह के नाम में खुदा मुझे खुदावंद हिकमत दानाई बख्श, आसान अल्फाज अता कर मुझे और लफ्ज़ों की तरतीब दे, मेरी सोचों को ब्लेस कर खुदावंद, ताकि आज जितनी भी मुकद्दस कलाम में से हम बातें करें यीशु मसीह के नाम में वो बाइस से बरकत रखें। यीशु के जलाली नाम में मांगते और कबूल करते कहें आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने 3 पार्ट्स के अंदर एंजल्स के नॉलेज के ऊपर बात की है। आज हम एंजल्स की इक़साम के ऊपर बात करेंगे। आज का हेडिंग है टाइप्स ऑफ एंजल्स और इसका मतलब कि एंजल्स की इक़साम। याद रखिए अजीज़ों, जब भी हम एंजल्स की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सब फरिश्ते एक जैसे नहीं हैं। सब फरिश्ते, मैंने कहा, एक इक़साम के नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि अजीजों, हर एक फरिश्ता अपनी बनावट में दूसरे से अलग है और इसके अलावा फरिश्तों के अंदर जब हम बनावट की बात करते हैं तो एक दूसरे से अलग। फिर यहां पर अजीजों याद रखो कि एंजल्स के अंदर दर्जात पाए जाते हैं, उनकी बनावट अलग है और उनके अंदर दर्जात पाए जाते हैं। और तीसरी चीज के उनके अंदर अख्तियारात जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अख्तियार में मुख्तलिफ हैं, दर्जात में मुख्तलिफ हैं, बनावट में मुख्तलिफ हैं और ये याद रखो जिम्मेदारियों में मुख्तलिफ हैं। जब एंजल्स की इक़साम की बात करते हैं तो 4 चीजों को याद रखो। मैंने कहा बनावट में एक दूसरे से अलग हैं, फिर मैंने कहा जनाब वो अख्तियार में एक दूसरे से अलग हैं, इसके बाद मैंने कहा दर्जात में एक दूसरे से अलग हैं, फिर जिम्मेदारियों में एक दूसरे से अलग हैं। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि कलामे खुदा जब इक़साम की बात करता है तो बाइबल 4 इक़साम हमें एंजल्स की देती है। 4 इक़साम है, 4 टाइप्स के एंजल्स बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 जिनको आम फरिश्ते कहा जाता है, नंबर 1 है जिनको आम फरिश्ते कहा जाता है। नंबर 2 में उन्हें मुकर्रब फरिश्ते कहा जाता है। मुकर्रब फरिश्ते आम फरिश्तों से बिल्कुल अलग हैं। नंबर 3 में याद रखो कुरूबी फरिश्ते हैं, कुरूबी फरिश्ते। नंबर 4 में क्या है, सराफीम फरिश्ते। तो इन हम एंजल्स की इक़साम में याद रखो, हम आम फरिश्तों पर तो बात कर चुके हैं, लेकिन एंजल्स की जब इक़साम में आगे बढ़ते हैं तो आज मैं बताऊं हम कुरूब उनको मुकर्रब फरिश्तों को देखेंगे, इसके बाद हम खुदा के फजल से कुरूबी फरिश्तों को देखेंगे और फिर इसके बाद हम सराफीन एंजल्स को देखेंगे। सो अजीजों, याद रखो मुकर्रब फरिश्ते से मुराद है वो फरिश्ते जिनको खुदा का कर्ब हासिल हो। वो कर्ब मतलब जिसको कुर्बत हासिल हो, खुदा की बहुत ज्यादा नजदीकी हासिल हो। याद रखो मुकर्रब लफ्ज निकला है कर्ब से और कर्ब का मतलब नजदीकी है। सब एंजल्स को खुदा की नजदीकी या कुर्बत हासिल नहीं है। सभी उसकी प्रेजेंस में तो हैं पर उसकी कुर्बत में सभी नहीं है अजीजों। यहां याद रखो मुकर्रब फरिश्ते से मतलब है आर्क एंजल। आर्क एंजल याद रखो
ये इंग्लिश बाइबल इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती है आर्क एंजल, और यूनानी बाइबल भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। आर्क एंजल से मुराद है सुपीरियर एंजल। सुपीरियर एंजल मतलब कि बरतर फरिश्ता। दूसरे एंजल्स से ये सुपीरियर है, ये बरतर है, उनसे ये अफ़ज़ल है। जो हम मुक़र्रब फरिश्तों को देखने वाले के, ये दीगर तीनों इक़साम से बड़े एंजल हैं, याद रखिए। हम आम फरिश्तों को, सराफ़ीन को और करूबियों को, इनमें से मैं कह रहा हूँ मुक़र्रब एंजल्स की जो जो तादाद है या अथॉरिटी जो है, वो उनसे ज़्यादा है, जो दर्जात में ये उनसे बड़े हैं। और यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके लिए सुपीरियर एंजल इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा लफ्ज़ इनके लिए चीफ एंजल भी इस्तेमाल किया जाता है। मुक़र्रब एंजल्स के लिए मैंने कहा सुपीरियर एंजल, और उसके बाद चीफ एंजल, जिसका मतलब है कि सरबराह या रहनुमा फरिश्ता। सो अजीजों, वैसे तो याद रखो मुकर्रब जो फरिश्ते हैं वो तीन माने जाते हैं, पर याद रखो तीनों के लिए बाइबल के अंदर रेफरेंसेस नहीं है। याद रखो बाइबल मुकद्दस आमतौर पर समाज में मसीहत के अंदर तीन एंजल्स को मुकर्रब फरिश्ते माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर सिर्फ एक एंजल के साथ मुकर्रब लफ्ज जुड़ा है, आर्क एंजल लफ्ज जुड़ा है। और आइए उस पर बात करेंगे। मुकर्रब एंजल्स में से याद रखो, सबसे पहला मिकाइल एंजल है। उर्दू में से मिकाइल कहते हैं, और जनाब इंग्लिश में से माइकल एंजल कहते हैं। माइकल एंजल उर्दू में उसे मिकाइल एंजल और इंग्लिश में उसे माइकल एंजल। इसके लिए याद रखो दो मतलब लिए जाते हैं। माइकल ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है, सॉरी मिकाइल अब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसको माइकल इंग्लिश में कहा जाता है। ये एक्चुअली अब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसे दो तर्जमे दिए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि माइकल का लफ्जी मतलब है कि खुदा की मानिद कौन, और फिर दूसरे लोगों का मानना है कि वो जो खुदा की मानिद है। माइकल के दो मैंने कहा मतलब वो माने जाते हैं। नंबर एक है कि खुदा की मानिद कौन है, तो दूसरा इसका मतलब माना जाता है कि वो जो खुदा की मानिद है। इसलिए अजीजों, ये मुकर्रब फरिश्ता जिसकी खास जिम्मेदारी याद रखो यहूदी कौम की देखभाल करना है। मुकर्रब एंजल माइकल एंजल, जब इसकी हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो पूरी बाइबल इस बात की गवाही देती है। इसकी खिदमत का सारा दारोमदार या इसकी खिदमत की जो हाथाबंदी है वो इज़राइल के चौगिर्द घूमती है। इज़राइल के लिए स्पेशली खुदा की तरफ से इसे मुकर्रर किया गया है, और मुकर्रर इसलिए किया गया है कि वो इज़राइल की देखभाल करे बतौरे मुहाफ़िज़, बतौरे बोलिए मुहाफ़िज़। तो इससे सीधा मैं आपको बोलूं कि ये जो माइकल एंजल है ये इज़राइल का मुहाफ़िज़ एंजल है। ये उनकी देखभाल के लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है। मैं इसके लिए आपको रेफरेंस देना चाहता हूं। दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। दानियल की किताब जनाब उसका 12वां चैप्टर उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, और उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी बड़ी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अकवाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक़्त तेरे लोगों में से हर एक का नाम किताबे हयात में लिखा होगा, रिहाई पाएगा। अब ये जो दानियल 12वां चैप्टर है ना, याद रखिए इस वर्ष का ज़्यादातर हिस्सा इज़राइल कौम के वो 7 साला मुसीबत के दौर से है। हम यीशु मसीह की याद रखो आमद के बाद, यानी कलीसिया के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद इस धरती पर 7 साल की बड़ी मुसीबत का जिक्र पढ़ते गए,
और 7 साल की मुसीबत के लिए स्पेशली याद रखो, यीशु मसीह ने भी कहा था कि वो वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत का होगा जनाब के दुनिया के शुरू से अब तक ऐसी मुसीबत नहीं आई है। जो भेद यीशु मसीह ने 24 चैप्टर मत्ती में दिया है, सेम वही वर्स दानियल 12वें चैप्टर में हमें मिलती है। 24 चैप्टर का याद रखो ज्यादातर हिस्सा इज़राइल से जुड़ा हुआ है। वो कलीसिया से उसका तो कोई तल्लक नहीं है। वो ज्यादातर उसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के लिए है, और इज़राइल के लिए भी तब जब वो 7 साला मुसीबत के दौर में पड़े होंगे या उसमें से निकलेंगे। और दानियल 12वें चैप्टर की पहली आयत भी सीधा उसी 7 साला मुसीबत के दौर का जिक्र करती है, जब इज़राइलियों को इस दुनिया के अंदर मुखालफे मसीह के वसीले से सताव सहना पड़ेगा, मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। और जहां यहां दानियल ने भी कहा है कि ऐसी वो तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई वक्त से लेकर अब तक ऐसी मुसीबतें नहीं देखी गई जो उन 7 सालों के अंदर होंगी। और बाइबल मुकद्दस उन 7 सालों को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, मतलब 3.5 साल एक, और फिर 3.5 साल एक। अगले 3.5 साल के बीच में मुखालफे मसीह जाहिर होगा, और 3.5 साल से पहले इज़राइलियों के लिए नहायत मुश्किल का, और अगला 3.5 साल भी नहायत उनके लिए तकलीफ का वक्त होगा। और यहां पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि उस वक्त जब ये इज़राइल पर वो 7 साला मुसीबत का दौर चल रहा होगा, तो इज़राइली कौम की हमायत के लिए मुकर्रब एंजल कौन बोलिए, माइकल एंजल बाइबल कहती है खड़ा होगा, ताकि उन्हें फेवर दे, ताकि उन्हें उनकी हमायत करे। और बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, जकरिया उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में, अजीजों यहां भी आप माइकल एंजल को ही इज़राइल के साथ उसकी फेवर करते और उसके लिए दुआ करते। और याद रखना, पूरी बाइबल में याद रखो, ये वाहिद ऐसा वाक्य है जहां पर किसी एंजल को शफायत करते दिखाया गया है। हालांकि नया ऐदनामा इस बात की गवाही देता है कि शफायत करने का अख्तियार सिर्फ जीसस क्राइस्ट के पास है। और मैं अपने वक्त में जब इस हवाले को पढ़ रहा था, तो मुझे ये बात समझ आई कि पुराने ऐदनामा के अंदर मुकर्रब एंजल के पास भी शिफायत करने का, किसी के लिए इल्तिजा करने का अख्तियार था। आइए पढ़ेंगे जकरिया उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में, देखो जरा क्या लिखा है। फिर खुदावन के फरिश्ता ने कहा, ए रब्बुल अफ़ाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस तक नाराज है, कब तक रहम ना करेगा। अब ये कौन कह रहा है? मुकर्रब एंजल, खुदा का फरिश्ता इज़राइल कौम के लिए कह रहा है कि 70 बरस तक तूने बाबल में गुलाम कर दिया, और बाबल की गुलामी के अंदर वो मुसीबत सह रहे हैं। और यहां पर बाइबल कहती है उसने उस कौम के लिए शिफायत करना शुरू कर दी, क्या ये खुदा तू कब तक इस कौम से नाराज रहेगा। अब ये सोचो, हम 70 साला इज़राइल की गुलामी में दानियल को दुआ करते देखते हैं। दानियल 9 चैप्टर में मैंने कहा दानियल इज़राइल के छुटकारे के लिए दुआ कर रहा है। और मैं हैरान हुआ कि जकरिया पहले बाब की 12वीं आयत में जकरिया भी एक रोया में देख रहा है। क्या देखता है कि मुकर्रब एंजल, मेरा ईमान है कि ये मुकर्रब एंजल है, क्योंकि जब इज़राइल की शिफायत की बात आती है तो इज़राइलियों के लिए मुहाफ़ज़त का काम वो मुकर्रब एंजल माइकल ही करता था। अजीजों, अगरचे यहां पर मुकर्रब इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ लिखा है खुदावन के फरिश्ता, तो यहां जब शफायत की बात आती है तो मेरा ये मानना है, आपके लिए हतमी नहीं कि आप मानो के ना मानो, पर मेरा ये बिलीव है कि ये मुकर्रब एंजल ही है जो इज़राइल कौम के लिए खुदा के सामने शिफायत कर रहा है कि ये बाबल में 70 साल के लिए गुलाम हो गए हैं, और कब तक तो इनसे नाराज रहेगा। और अगली वर्ष में जब आप 13वीं वर्ष को पढ़ते हो ना, तो बाइबल में लिखा है, और खुदावन ने उस फरिश्ता को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। जकरिया रोया में ये देख रहा है खुदा और फिर एंजल
और ये देखो एंजल शिफायत कर रहा है, और फिर खुदा उसी एंजल को आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है तसल्ली बख्श जवाब दे रहा है। और वहां दानियल दुआ कर रहा है, यहाँ एंजल दुआ कर रहा है कि इज़राइल की 70 साला गुलामी को खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें बाबल से रिहा हो जाना चाहिए। और खुदा बाइबल कहती है कि उनको तसल्ली बख्श जवाब देता है। अजीजो, हम पढ़ते गए कि इसी फरिश्ते ने, जिसका हम दानियल 12वें चैप्टर में जिक्र पढ़ते हैं ना, कि इज़राइल के लिए वो बतौर मुहाफिज है, उनके लिए बतौर देखभाल करने वाला है, निगहबान के जैसा है, वो खड़ा हुआ। हम उसी को यहूदा 1 बाब की 9 आयत में देखते हैं। इसको पढ़िए जरा, यहूदा 1 बाब और उसकी 9 आयत में, एक ही चैप्टर है उसका, मैं पढ़ूंगा इसके लिए। यहां अजीजों याद रखो, इसी फरिश्ते ने जिसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं, माइकल एंजल, इसी माइकल एंजल ने मूसा नबी की लाश के लिए, बाइबल कहती है, शैतान के साथ बहसो तकरार करते हुए हम ये पढ़ते कि उसके ऊपर लानत नहीं की और कहा खुदा ही तुझे मलामत करे। आइए पढ़ेंगे इसको। लिखा है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद ही तुझे मलामत करे। आप इससे मुराद मत ये लो कि वो उससे डरता था इसलिए उसने मुलामत नहीं की उसे। असल में मुकर्रब एंजल अपनी हद को जानता है कि मुझे लानत करने का, क्योंकि चर्च को भी यही कहा गया है कि दुश्मनों पर लानत ना करना। और मिकाइल एंजल को भी अपना एरिया पता है कि मैं अपने मुंह से नापाक शब्दों को रिलीज नहीं कर सकता, मैं उन लफ्जों को अपनी जुबान से निकाल नहीं सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यहां पर जो हम समझते हैं आम कलीसियाओं में यही समझा जाता है कि शायद मिकाइल एंजल की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है अजीजों। वो अपनी लिमिट को फांदना नहीं चाहता, वो अपनी हद से आगे नहीं निकलना चाहता, इसलिए उसने कहा ये मामला जो लानत और मलामत का है ना, मैं खुदा पर छोड़ता हूं और खुदा ही तुझे डांटेगा। इसलिए अजीजों, मिकाइल मूसा ने, हम ये पढ़ते हैं मूसा नबी की लाश की बाबत अबलीस पर कोई लानत नहीं की। अगरचे इस वाक्या का अजीजों पुराने एहदनामा में कोई तल्लक नहीं, कोई जिक्र नहीं है। जो आप यहूदा की किताब में पढ़ते हो ना, 9 वर्ष में, तो मैं ये कह रहा हूं कि जनाब यहूदा उसका पहला चैप्टर 9वीं आयत में मैंने कहा इस वाक्या का जिक्र पुराने एहदनामा में नहीं है। लेकिन जब रूल कुदस यहूदा को चीजें लिखवा रहा है खत के अंदर, तो ये सोचो उस खत के अंदर रूल कुदस यहूदा को पुराने एहदनामा का एक भेद भी देता है। और भेद क्या है? उसे भेद ये दिया गया कि आइंदा कलीसिया के लिए इस चीज को तहरीर कर दे कि माइकल एंजल और लूसीफर के बीच में, आप बाहरी बैठ जाओ भाई, बाहरी बैठ जाओ। मिकाइल एंजल और मैंने कहा माइकल एंजल और लूसीफर के बीच में बहसो तकरार के वक्त कोई उसके बीच में लान तान का जिक्र नहीं। और ये चर्च को बताया जा रहा है, ये चर्च को सिखाया जा रहा है, और ये भेद यहूदा को दिया जा रहा है। अजीजों, शैतान चाहता था कि मूसा की कब्र पर मजार या ज़ियारतगाह बनाई जाए, क्योंकि जब एंजल उसकी लाश को लेने के लिए आया तो उसका बड़ा मकसद ये था कि जनाब इजराइली कहीं मूसा की हड्डियों की पूजा शुरू ना कर दें, उस पर कहीं कोई मंदिर ना बना दें, कोई दरबार ना बना दें, या कोई ज़ियारतगाह ना बना दें। तो इसलिए मैंने कहा जनाब कि वो आपस में बहस करते कि डेविल चाहता था कि इसकी लाश यहीं पे रखे और इजरायली बुत परस्ती में पड़ जाएं। लेकिन चूंकि मुकर्रब फरिश्ता वो जानता था कि मैं इजरायलियों पर मुहाफिज हूं उनकी देखभाल के लिए, तो मुझे उनकी फिजिकली नहीं बल्कि उनकी स्पिरिचुअली भी देखभाल करनी है। और ये ना हो कि कल के वो मूसा के लिए ज़ियारत बनाकर उसकी उसके लिए बुत परस्ती में पड़ जाएं। और हम ये पढ़ते हैं कि तभी वो उसको लेने के लिए आया था। सो अजीजों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं
के अमाल 7 की 38 को पढ़ेंगे। अमाल 7 की 38 में फिर एक और एंजल का जिक्र है, और मेरा ये मानना है कि ये वही एंजल था जो बियाबान में मूसा को मूसा से हम कलाम हुआ। तो ये एंजल भी, मेरा ये मानना है, ये आपके लिए हतमी नहीं है मैं कह रहा हूं, पर मेरा ये बिलीव है ये वही एंजल था जो इजराइलियों के लिए मुहाफिज के तौर पर काम करता है, उनके साथ है और उनकी फेवर के लिए खड़ा रहता है। वो मूसा से हम कलाम होता है और उसको खुदा की शरीयत देता है। अमाल 7 की 38 में देखेंगे, अमाल 7 की 38 में जिक्र है, ये वो ही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोई सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। अब यहां पर जिक्र है कि एक फरिश्ता मूसा के साथ कोई सीना पर हम कलाम हुआ, और उस फरिश्ते ने मूसा को, हम ये पढ़ते हैं कि कलाम दिया, और वो कलाम हम तक पहुंचा दिया गया। हम यहां भी एक एंजल को पढ़ते हैं जो इज़राइल को कावानीन या फरिश्तों के वसीले से शरीयत देने का, जैसे अब्रानियों के हमने खत में भी या नए खतूत में भी, नए नामे में पिछले पार्ट में सीखा था कि शरीयत जो है ना वो एंजल्स के वसीले से दी गई। तो उसका जिक्र यहीं पर है, इसी हवाले से मुतल्लिक है कि एंजल मूसा के साथ हम कलाम हुआ और उसने उसे खुदा की शरीयत दी, और उसके वसीले से ये कवानीन हम तक पहुंचे गए। सो अजीजों, मैंने कहा कि इज़राइल कौम का, बोलिए, मुहाफिज कौन है? माइकल एंजल। अब यहां पर मैं बताऊं, इसलिए वही उनके बाप दादा के साथ था, वही कोई सीना पर मूसा से हम कलाम हुआ और उसी को जिंदा कलाम दिया गया ताकि वो कलाम इज़राइल कौम तक पहुंचे। मैं शुरू में ही आपसे कह चुका हूं कि माइकल एंजल की स्पेशल जो जिम्मेदारी है ना, वो इज़राइल के लिए है, वो उनका मुहाफिज है और उसकी खिदमत उसी के चौगिर्द रहती है। इसके बाद एक और चीज है कि जनाब माइकल एंजल ना सिर्फ, याद रखो, वो एक प्रोटेक्टर के तौर पर काम करता है, बल्कि बाइबल ये कहती है कि वो एक फाइटर भी है। ना सिर्फ वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करता है, बाइबल ये कहती है वो खुदा की फौजों का सिपा सलार भी है, वो फाइटर है, वो जंगजू है, वो सूरमा है। हम यहां पर ये पढ़ते हैं मुकाशवा 12वां बाब उसकी 7 वर्ष में, आइए से पढ़ेंगे। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, माइकल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। 8वीं वर्ष में लिखा है, लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। हम ये पढ़ते हैं कि आसमान पर लूसीफर ने अपने डीमंस के साथ मिलके अटैक कर दिया। अब ये अटैक इसलिए था, जो लाखों दूत उसने बहका लिए थे, वो चाहता था कि एक और अटैक करे और दीगर दूतों को भी बहका ले। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि खुदा की तरफ से, अब याद रखना, ये खुदा के लिए लड़ नहीं रहा था, ये अपने लिए लड़ रहा था, क्योंकि खुदा को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। खुदा, याद रखो, वो फौजों का या वो असले का, हथियारों का मोहताज नहीं है। वो अपने दुश्मनों के लिए एक अकेला ही काफी है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर माइकल एंजल, हम ये पढ़ते हैं कि यहां पर लड़ा है ना, तो वो अपने लिए लड़ा है, अपनी फौजों के लिए लड़ा है, खुदा के लिए नहीं लड़ा। खुदा को मुहावजत की जरूरत नहीं है, याद रखिए। इसलिए अजीजों, जिस खुदा को मैं मानता हूं, आप मानते हो, वो प्रोटेक्शन का मोहताज नहीं है। और यहां मैं बता रहा हूं कि स्वर्ग पर अटैक कर दिया डेवल ने, और इसलिए कर दिया कि दीगर एंजल्स को भी बहका ले। और यह सोचना कि उन एंजल्स ने उस पोजीशन को जो खुदा की तरफ से उन्हें दी गई थी, असल में उन्होंने उस पोजीशन को प्रोटेक्ट किया था। जो प्रिविलेज खुदा ने उन एंजल्स को दिया था ना, उन एंजल्स ने लूसीफर से, डेवल से लड़के उस प्रिविलेज को अपने लिए प्रोटेक्ट किया था।
या ये आप कहो कि जो अफादियत खुदा ने उनको दी थी, उस अफादियत को उन लोगों ने अपने लिए प्रोटेक्ट किया था। और आज सेम ऐसा ही है, याद रखना, ये मिकाइल एंजल आज के चर्चिस को बहुत गहरी टीचिंग देता है। अगर ये सोचो, माइकल एंजल लड़ा तो किसके लिए? खुदा के लिए कि अपने लिए? वो अपने लिए लड़ा, वो खुदा के लिए नहीं लड़ा, क्योंकि खुदा को, मैंने कहा, वो मुहाफ़ज़त की ज़रूरत नहीं है, फ़ौजों की ज़रूरत नहीं है। अगर सोचो ये लड़ा है तो अपने लिए लड़ा है, क्योंकि खुदा ने इसे अथॉरिटी दी है, खुदा ने इसे, मैंने कहा, ग्रेस दिया है, खुदा ने इसे, मैंने कहा, कुदरत दी है, और उन चीज़ों को बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इसने फाइट की है। आज भी ऐसा ही है, चर्च के हर एक विश्वासी को खुदा बुलाता है अपनी सेवा के लिए। और अजीजों, याद रखना, कई हैं जो इस प्रिविलेज को ऑनर करते हैं। वो एवेंजलिस्ट हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है, मैंने कहा वो शेफर्ड हो सकता है, वो कोई भी कोई ना क्यों ना हो। आज भी जब डेविल उसके ऊपर अटैक करता है, तो जिनको अपने प्रिविलेज की, इस अपॉर्चुनिटी की समझ है कि ये मेरी काबिलियत से नहीं है, ये खुदा के ग्रेस से है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं वो ऑनर करते हैं और अपने लिए उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए ये माइकल एंजल हमें सिखाता है, अगर माइकल एंजल भी बहक जाता, उसके साथ मिल जाता, तो क्या खुदा को कमी पड़ जाती? खुदा को किसी चीज की कमी नहीं है अजीजों। लेकिन मैं ये बताऊं कि माइकल एंजल अगर लड़ा है, अपने लिए लड़ा है, अपने, उसकी फौजें लड़ी हैं तो अपने लिए लड़ी हैं। सेम इसी तरह अगर आप मसीह में आ गए और ख्वाहिशों का, पाप का अटैक होता है, तो जनाब आप खुदा के लिए नहीं लड़ते, आप अपने लिए लड़ते हो, क्योंकि आपको अपने स्वर्ग के रास्ते सीधे करने गए। आप ना जाओ, खुदा को कमी नहीं है, आप जाओ, खुदा को फायदा नहीं है। हाँ, अगर जाओगे तो आपका फायदा है, नहीं जाओगे तो आपका नुकसान है। इसलिए अजीजों, माइकल की हमें स्टोरी में बहुत गहरी टीचिंग मिलती है। आज भी मैं कईयों से कहता हूं, वो लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर का विरोध सुनते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर की मुखालफत सुनते हैं और वो चुप हैं, असल में वो ना अपने लिए उस ग्रेस को ब्लॉक करते हैं, अपने लिए उस अनॉइंटिंग को ब्लॉक करते हैं। अगर मैं कहता हूं माइकल एंजल ना लड़ता, क्या करता? ब्लॉक करता कि ना करता? उस ग्रेस को जो खुदा का उसके ऊपर है, उस प्रिविलेज को जो खुदा ने उसे दिया, मैं ये कह रहा हूं उस अपॉर्चुनिटी को जो खुदा ने उसे दी, अगर वो ना लड़ता जनाब तो उसे ब्लॉक कर लेता। हाँ, वो लड़ा है, उसने अपने लिए उसे सीधा किया है। सेम आज भी ऐसा ही है, चर्च का हर विश्वासी जब लड़ता है, उन चीजों को अपने लिए सीधा करता है। किसी मैन ऑफ गॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके लिए क्या बोलता है, इसलिए कि वो अपनी प्रार्थना में, वो खुदा के ग्रेस और फायर में है। हाँ, अगर उसी का डिसाइपल, उसी का जनाब कोई सन उन चीजों को सुनता है और वो खामोश है, वो उन चीजों को अपने लिए ब्लॉक करता है। तो ये माइकल एंजल की टीचिंग बहुत सारी हमें बहुत डीप चीजें सिखाती है। अजीजों, यहां मैं ये बता रहा हूं कि माइकल एंजल सिर्फ प्रोटेक्टर के तौर पर काम ही नहीं करता, वो फाइटर भी है। उसे सिपा सलार कहा जाता है, खुदा की फौजों का लीडर कहा जाता है, उसे चीफ एंजल कहा जाता है, उसे सुपीरियर एंजल कहा जाता है। और यहां एक और रेफरेंस है जो मैं आपको देना चाहता हूं, दानियल की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। दानियल, उसका 10वां बाब, उसकी 13वीं वर्ष में, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहान फारस के पास रुका रहा। हम ये पढ़ते कि दानियल एक भेद के लिए दुआ में था और लिखा है 21 दिन वो प्रार्थना में पड़ा रहा। और जब ये पढ़ते कि उसने पहले दिन ही दुआ के लिए मन लगाया था, खुदा की तरफ से एंजल दुआ का जवाब लेकर भेज दिया गया था। लेकिन ये सोचो ना, लिखा है कि फारस की ममलकत, मतलब फारस की हुकूमत का जो एरिया था, उस एरिया का जो मुवक्किल, जो डेवल का मुवक्किल था, जो डेवल का चेला था, उसने उसे फिजा में रोक लिया। इसका मतलब है हमारी प्रार्थनाओं को रोकने का डेवल के पास अख्तियार है।
और मैं अक्सर ये कहता हूं, जब हम दुआ करते हैं, दुआ ऊपर को जाती है, डेविल रोक सकता है उसे। लेकिन जब हम वर्शिप करते हैं ना, तो वर्शिप खुदा का तख्त लगाती है, तो खुदा का तख्त ऊपर से नीचे आता है डेविल के पास। अगरचे प्रार्थना को रोकने का अख्तियार है, पर खुदा के सिंहासन को रोकने का अख्तियार नहीं है। इसलिए पढ़ा जाता है कि 21 दिन तक जनाब दानियल की दुआ का जवाब रुका रहा। लेकिन ये पढ़ो ना, जो एंजल लड़ रहा था डेविल के इस मुवक्किल से, वो उस पर गालिब नहीं आ पा रहा था। और मैं ये समझता हूं, हो सकता है ये आम एंजल्स में से हो, जो एंजल्स की पहली कैटेगरी है, जो आम उसकी पहली किस्म है, हो सकता है ये उनमें से हो। लेकिन बाइबल ये कहती है, तभी खुदा की फौजों का सिपा सलार माइकल एंजल, आर्क एंजल, बाइबल कहती है वहां से खुदा की तरफ से भेज दिया गया, और उसने जाकर उस एंजल की कुम्मक की और मुवक्किल से लड़ा, और बाइबल कहती है उस एंजल को रिलीज किया ताकि दानियल की दुआ का जवाब जारी किया जाए। बोलो आमीन। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जनाब बाइबल के अंदर हम माइकल एंजल को सिर्फ मुहाफिज के तौर पर ही नहीं देखते, उसे हम एक सिपाही के तौर पर भी और उसे एक फाइटर के तौर पर भी देखते हैं। बोलो आमीन। अजीजों, यहां पर याद रखो, जो वर्ष की इस्तेमाल की गई है ना, यहां पर मुकरब फरिश्तों आया है लफ्ज, ये बड़ा तवज्जो तलब है। मैं इस वर्ष को फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। दानियल 10:13 में लिखा है, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर माइकल, मतलब फिर मिकाइल एंजल, जो मुकरब फरिश्तों में से, इसका मतलब है यहां पर जमा का सीगा आया है। अगरचे बाइबल के अंदर मुकरब एंजल सिर्फ माइकल के लिए इस्तेमाल हुआ है, पर दानियल 10वें बाब की 13वीं आयत से ये हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा मुकरब एंजल्स हैं, एक से ज्यादा आर्क एंजल्स हैं। क्योंकि यहां ये पढ़ा गया है ना, फिर मिकाइल, जो मुकरब फरिश्तों में से, तो यहां इंग्लिश लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस। प्रिंसेस यहां पर लफ्ज जमा का सीगा है। वन ऑफ द, मैंने कहा चीफ प्रिंसेस, तो ये है मुकरब फरिश्तों में से। मुकरब फरिश्ते मतलब प्रिंसेस। तो यहां का मैं कह रहा हूं कि जमा का सीगा आया है, जो हमें इस बात का भेद देती है कि खुदा के पास और भी मुकरब एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं। बाइबल के अंदर अगरचे मुकरब एंजल सिर्फ मिकाइल के लिए यूज किया गया है, पर दानियल 10वें चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा के पास चीफ प्रिंसेस हैं, मुकरब एंजल्स उसके पास और भी हैं। सो अजीजों, जब ये कहा जाता है कि और भी एंजल्स मुकरब हैं, तो यहां लोगों की मुख्तलिफ क्या सराइयां हैं। अगर आप गूगल पर, अगर आप बुक ऑफ हनूक देखो, अगरचे वो इल्हामी नहीं है, मैं उसे मानता नहीं हूं, तो भी मैं ये बताऊं कि उसमें आर्क एंजल्स 21 माना जाता है। उसमें आर्क एंजल्स 21 माने जाते हैं। फिर याद रखो, कईयों का मानना है कि आर्क एंजल्स कुल मिला के 15 हैं। फिर कईयों का मानना है कि आर्क एंजल्स कुल मिला के 7 हैं। तो ये याद रखना, दीने मसीहत के अंदर उल्मा या जितने स्कॉलर्स पाए जाते हैं, उनके बीच में इन चीजों के लिए नजरियात मुख्तलिफ हैं। कुछ मानते हैं 21 हैं, कुछ मानते हैं 15 हैं, कुछ मानते हैं 7 हैं, पर मेरे जैसे कुछ मानते हैं कि इस बाइबल के अंदर एक आर्क एंजल है, और वो क्या, मुकरब माइकल एंजल। सो अजीजो, यहां हम ये पढ़ते हैं कि माइकल एंजल खुदावन के तमाम फरिश्तों में ताकतवर है, माइटी पर्सन है ये। इसके मुकाबले का जोर किसी और एंजल के पास नहीं है। ये ज्यादा सामर्थी है, ये ज्यादा कुदरत से भरा हुआ है, माइटी पर्सन है ये, मैंने कहा। इसे कहा जाता है माइकल एंजल, वेरी पावरफुल एंजल। और इसके बाद अजीजो, इसी ने आसमानी, लिखा है, लड़ाई में लूसीफर और उसके लश्कर को वहां से गिरा दिया था।
ये लड़ा और बाइबल कहती है कि लूसीफर और उसके सारे एंजल्स को आसमान से नीचे गिरा दिया और उसका ठिकाना वहां से खत्म कर दिया। सो अजीजो, माइकल एंजल का मतलब वो जो खुदा की मानद है। पूरी बाइबल में वाहिद एंजल, मैंने शुरू में कहा इसके दो मतलब लिए जाते हैं। वो जो खुदा की मानद वो कौन है? दूसरा ये लिया जाता है कि वो जो खुदा की मानद है। और अजीजों याद रखो, खुदा के तमाम एंजल्स में से वाहिद माइकल ही वो एंजल्स है। माइकल वाहिद वो एंजल है जो हर बात में खुदा की मानद है। ये देखो जरा, मैंने कहा खुदा के दीगर तमाम फरिश्तगान में से माइकल एंजल वाहिद वो एंजल है जो दीगर खुसूसियात और सफ़ात में, अपनी कुदरतों में और अपने कामों में वो टोटल खुदा के जैसा है। तो भी याद रखना वो खुदा नहीं है, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है, तो भी वो मखलूक है। सो अजीजों, बाज फिरकों के अंदर माइकल एंजल को लेके बिद्दत पाई जाती है और बिद्दत ये पाई जाती है कि उसे वो यीशु मसीह मानते हैं। मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों की अकल पर कि यीशु मसीह खालिक है कि यीशु मसीह मखलूक है। मैंने कहा अगरचे माइकल एंजल अपनी सारी सफ़ातों, मैंने कहा सफ़ात और खुसूसियात में, मैंने कहा अपनी हरकत और अपने कामों में, अपनी कुदरत में खुदा की मानद है, तो भी वो, मैंने कहा वो खुदा नहीं है, वो मखलूक है। और इन्हीं चीजों को लेके बाज लोग उसे यीशु मानते हैं। और याद रखना ये बिद्दत है और इस बिद्दत को कभी फॉलो मत करना, क्योंकि अगरचे ये माइकल एंजल खुदा की मानद है लेकिन ये खुदा नहीं है, ये मखलूक है। अगर आप यीशु मसीह को सोचो माइकल एंजल मानते हो तो फिर तो वो सीधा मखलूक ठहरा ना, जबकि बाइबल उसे खालिक करार देती है। बाइबल उसे चीजें बनाने वाला, तख्लीक करने वाला उसे वहां करार देती है। इसलिए अजीजों, यहां इन चीजों को क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। माइकल एंजल याद रखिए हमें किन चीजों में मदद करते हैं। नंबर एक, वो हमें याद रखो अवेयर करते हैं आने वाली चीजों से। मैंने कहा माइकल एंजल हमें मदद करते हैं अवेयर होने में। और दूसरी चीज, वो याद रखो जो हमारे इनर थॉट्स है ना, उनमें हमारी मदद करते हैं। और तीसरी चीज, जो हमारी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो हमारी सच्चाई की, जो जो महसूस सच्चाई की जो महसूसात हैं, जो एहसासात हैं, वो उनमें मैंने कहा हमें मदद करते हैं। नंबर एक मैंने कहा वो अवेयर करते हैं। नंबर दो मैंने कहा वो इन इनर थॉट्स में वो हमें मदद देते हैं। नंबर तीन, ट्रू फीलिंग्स में वो हम मदद देते हैं। नंबर चार, याद रखो वो हमें शक से रिलीज करते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जितने लोग शक में पड़े हैं, जितने लोग कंफ्यूजन या उलझन में पड़े हैं, ये उन चीजों से रिलीज करते हैं आज के लोगों को। अगरचे याद रखना इन बातों का बाइबल से तल्लक नहीं है, लेकिन इन बातों का मजहबी बुक्स के साथ जरूर तल्लक है। क्योंकि मजहबी जितनी भी दीने, इस्लाम की, दीने यहूद की और दीने मसीहत की जो बुक्स हैं, जो जो एंजल्स पर खुसूसी तौर पर बात करती हैं, ये चीजें उनमें से मैंने जमा की हैं कि एंजल्स क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर एक, ये चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं। अब याद रखना कि माइकल एंजल जो है ना, वो पावर और वो इनकर्ज करने में फेमस पाया जाता है। पावर देने में और इनकर्ज करने में माइकल एंजल, मैंने कहा, फेमस पाया जाता है। और अजीजों, जब हम अपनी लाइफ के किसी भी पल में डिस्कर्ज हो जाएं या अपने आप को पावरलेस फील करें, तभी माइकल एंजल हमें, मैंने कहा, हेल्प रिलीज करता है। ये इसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद याद रखिए इन सब बातों में हमारी मदद के लिए माइकल एंजल, याद रखो, हमारी मदद के लिए हमेशा खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं। जब हम पावरलेस होते हैं, डिस्कर्ज होते हैं, चीजों में उलझन में पड़े रहते हैं, तो फिर जब हम रब्बुल अफ़ाज से, यहोवा खुदा से दुआ करते हैं, तो माइकल एंजल को रिलीज किया जाता है ताकि वो इन चीजों में हमें जनाब हेल्प करे। अजीजों याद रखो, जब भी आर्क एंजल
माइकल का नक्श बनाया जाता है या उसका, मैंने कहा, प्रोट्रेट बनाया जाता है, तो याद रखना उसे फाइटर के तौर पर दिखाया जाता है। उसके हाथ में तलवार दिखाई जाती है, उसके हाथ, दूसरे हाथ में शील्ड दिखाई जाती है, उसे पूरा एक सिपाही का पहना हुआ लिबास दिखाया जाता है। जब जब इसका नक्श बनाया जाएगा माइकल एंजल का, तो नंबर एक चीज मैंने कहा, इसके नक्श में यह दिखाया जाता है तलवार उसके हाथ में है और वो फाइटर के, पूरे सिपाही के जैसे वो लिबास पहने हुए है। नंबर दो, याद रखो, जब भी इसे दिखाया जाएगा तो इसे ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाएगा। इससे मुराद ये है कि वो लूसीफर के ऊपर, डेवल के ऊपर अख्तियार रखता है। वो उसके पांव के नीचे के, उसे ड्रैगन के ऊपर उसे सवार दिखाया जाता है। इसके बाद नंबर तीन है कि जब भी इसका नक्श बनाया जाता है, इंसाफ का तराजू इसके हाथ में दिया जाता है कि जनाब इसे अख्तियार है, ये जनाब इंसाफ करे। तो जब जब इसको दिखाया जाता है, जब भी इसका नक्श बनाया जाता है, तो माइकल एंजल के लिए इन चीजों को जरूर शामिल किया जाता है। सो अजीजो, माइकल एंजल अजीम ताकतवर होने के बावजूद कभी भी वो हमेशा खुदा के ताबे रहने से इनकार नहीं करता है। मैंने कहा, अगरचे वो बहुत दर्जात में ऊपर गए, दीगर एंजल्स से ताकत में बढ़ के गए, लेकिन वो कभी भी अपने आप को यहोवा खुदा के ताबे रखने से इनकार नहीं करता। लूसीफर की तरह नहीं है, वो डेवल की तरह नहीं है, क्योंकि लूसीफर के पास भी इसी के जैसा एक दर्जा था, लेकिन घमंड में आके उसने गवा दिया। लेकिन माइकल एंजल का हमें ऐसा नहीं मिलता है अजीजों। आप जब भी बाइबल में माइकल एंजल को पढ़ोगे, इसे लूसीफर के खिलाफ खड़ा हुए देखोगे। यह हमेशा उसके खिलाफ फाइट करता है। आप बुराई के खिलाफ जब भी फाइट करते हो, तो याद रखना माइकल एंजल आपको हेल्प देता है। खुदा की तरफ से ये चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, क्योंकि माइकल एंजल बुराई के खिलाफ खड़ा रहता है। और जब जब आप लूसीफर को देखते हो, तो माइकल एंजल से ही उसको हार मिलती है। सो अजीजों, याद रखो, माइकल एंजल के पास ऐसी पावर्स हैं जो दूसरे तमाम एंजल्स के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, लातादाद हैं, बेशुमार हैं। माइकल एंजल्स की पावर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा वो दीगर एंजल्स से बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार हैं। और अजीजों, याद रखो कि वो कई तरह की पावर्स में लूसीफर से भी कई गुना आगे गए। मैंने कहा माइकल एंजल अपनी कई तरह की पावर्स में लूसीफर से भी कई गुना आगे गए। अजीजों, आर्क एंजल, हमें याद रखो, डायरेक्शन देते हैं। जब आप आर्क एंजल्स की बात करते हैं, मुकर्रब एंजल्स की बात करते हैं, जिनमें माइकल एंजल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आर्क एंजल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें सिमत देते हैं, हमें दिशा देते हैं। जब भी आप दुआ करते हो कि खुदावंद मेरी सिमतों को खोल, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे डायरेक्शन दे, तो खुदा इन्हीं एंजल्स को आपको डायरेक्शन देने के लिए रिलीज करता है। इसके बाद दूसरी चीज है कि एनर्जी जो दी जाती है, वो इन्हीं मुकर्रब एंजल्स के वसीले से दी जाती है। आपको डायरेक्शन दी जाती है, आपको एनर्जी दी जाती है। और इसके बाद याद रखना, किसी भी पर्पस को लेके आपको क्लियर अगर करना है, तो खुदा इन्हीं एंजल्स को यूज करता है। बोलो आमीन। मैंने कहा आपको डायरेक्शन देने के लिए, मैंने कहा आपको एनर्जी देने के लिए, मैंने कहा किसी भी पर्पस को आप पर क्लियर करने के लिए खुदा इन्हीं एंजल्स को भेजता है। क्योंकि हम पढ़ते कि बाइबल के अंदर कि खुदा निजात पाने वालों की खिदमत के लिए इन्हें भेजता है। तो ये सब खिदमतें जो एंजल्स करते हैं। अब अजीजों, याद रखो कि खुदा की मानद होने वाला आर्क एंजल मतलब माइकल अपनी जिन पावर्स में वो फेमस है, जिन पावर्स में, जिन ताकतों में, जिन कुदरतों में वो मशहूर है, अगरचे मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में एंजल्स के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, आर्क एंजल्स के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन दीगर बुक्स हैं जो ना मजहबी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जैसे यहूदियों की रब्बियों की किताबें हैं, या दीन इस्लाम या दीन मसीहत, या इसके अलावा इंटरनेट पर
गूगल पर इनके बारे में बेशुमार हमें इसके बारे में मवाद मिलता है, और जो मुझे लगा कि ये चीजें सही उनके साथ मैच करती हैं, वो चीजें मैंने वहां उन बुक्स से हासिल की हैं, ताकि माइकल एंजल के उन पावर्स के बारे में जिक्र किया जा सके। अब अजीजों याद रखो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये चीजें आप अगर हतमी नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन मेरे लिए ये चीजें जरूरी हैं। नंबर एक, मैंने कहा ये मार्क आर्क एंजल्स जिन पावर्स में फेमस है। नंबर एक है ये डिस्ट्रक्शन की पावर में फेमस है, बर्बादी की पावर में, तबाही की पावर में ये फेमस है। अब यहां पर मैं बताऊं, ये पहली उसकी पावर है कि सेकंड्स में ये हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ज्यादा सामर्थी और इतना ज्यादा ये पावरफुल एंजल है। अजीजो, आर्क एंजल याद रखो पूरी कायनात पर कंट्रोल रखता है। स्वर्ग हो, धरती हो और पाताल हो, मुकर्रब एंजल मैंने कहा इन तीनों इलाकों के अंदर खुदा की तरफ से पूरी पूरी अथॉरिटी रखता है। मैंने कहा हेवन, हेल या यूनिवर्स का हर एक हिस्सा, याद रखो इनको कहते हैं 10 बार वो तबाह कर सकता है। इतनी पावर है उसके अंदर। हेवन को, हेल को और धरती को, मैंने कहा स्टडी ये कहती है कि अगर माइकल एंजल चाहे तो वो 10 बार इन्हें बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, कि इतना वो पावरफुल एंजल है डिस्ट्रॉय करने में चीजों को। इसलिए अजीजों, पूरी कायनात कायनात में अगरचे आर्क माइकल एंजल से ज्यादा अगर कोई ताकतवर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बोलो मेरा और आपका खुदा है। आमीन। मैंने कहा पूरी इस कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो वो खुदा है, और उसके बाद बाइबल कहती है वो आर्कएंजल माइकल है। इसके बाद अजीजों याद रखो, नंबर 2 में माइकल एंजल अपनी मर्जी से कभी भी मौसम स्टडी कहती है बदल सकता है। वो कभी भी, उसे वेदर के ऊपर भी अथॉरिटी हासिल है, और खुदा की तरफ से क्या है, उसे अपने आप से नहीं है, ये सब चीजें उसे खुदा की तरफ से दी गई हैं। नंबर 1 मैंने कहा डिस्ट्रॉय करने में वो पावर रखता है। नंबर 2 मैंने कहा वेदर को चेंज करने में वो पावर रखता है। नंबर 3 याद रखो, वो अपने माइंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। अपनी सोच से, अपने माइंड से धरती के किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी काम को, मैंने कहा वो कंट्रोल कर सकता है। इतना सामर्थी ये एंजल है। अजीजों याद रखो, नंबर 4 में कि नर्क की सारी ताकतें भी मिलकर माइकल एंजल का बाल भी बांका नहीं कर सकती। डेवल की सारी ताकतें मैंने कहा मिलके भी अकेले मैंने कहा आर्क एंजल माइकल का एक छोटा सा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वो उससे पावर में कई गुना आगे है। बोलो आमीन। इसके बाद अजीजों याद रखो कि माइकल एंजल के पास कहते हैं कि तब्दीली की हकीकत का सामर्थ भी मौजूद है। जैसे कहते हैं रियलिटी ऑफ अल्टरेशन के तब्दीली की हकीकत की भी उसे पावर हासिल है। इसके बाद कहा जाता है कि उसे सुपर स्टेमिना भी हासिल है। फिर ये कहा जाता है उसे हीलिंग करना भी वो जानता है, वो हील भी कर सकता है, सुपर स्टेमिना भी रखता है, और मैंने कहा रियलिटी ऑफ अल्टरेशन पर उसे ताकत हासिल है। और जनाब इसके बाद कहा जाता है पावर ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब मौत की ताकत पर भी उसे अख्तियार है, पावर ऑफ मोर्टेलिटी। तो अजीजों, ये माइकल एंजल की मैंने कहा जिन पावर्स में वो फेमस पाया जाता है, तो ये माइकल एंजल की सारी पावर्स का हम जिक्र पढ़ रहे हैं। सो अजीजों, इसके बाद सुनिए कि माइकल एंजल हमें मोटिवेशन में और गाइडेंस में, हमें प्रोटेक्शन में जनाब हमें हेल्प देते हैं। 3 चीजों में मैंने कहा माइकल एंजल हमें हेल्प देते हैं। नंबर 1 मोटिवेशन मतलब हौसला अफजाई में हमें मदद देते हैं। नंबर 2 गाइडेंस में, मतलब हमें रहनुमाई में हमें मदद देते हैं। नंबर 3 मैंने कहा प्रोटेक्शन में
हमें मुहाफ़ज़त में वो हमें हेल्प देते हैं। ये माइकल एंजल मैंने कहा खुदा की तरफ से रिलीज़ किए जाते हैं। स्पेशली याद रखो उनके लिए जो खुदा पर भरोसा रखते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है ये एंजल्स मुक़द्दसीन की खिदमत के लिए दिए गए हैं। सब बोलो आमीन। अजीजों, जब भी याद रखो किसी स्पिरिट को रिलीज करना होता है, ये स्पेशली आप याद रखो, किसी भी डेविलिश स्पिरिट को रिलीज करना होता है या फिर किसी भी स्पेस को कहते क्लियर करना होता है या किसी भी नेगेटिविटी से लोगों को निकालना होता है, खुदा इसी एंजल को यूज करता है और उसे भेजता है ताकि स्पेस को क्लियर किया जाए, ताकि डेविल की स्पिरिट से लोगों को रिलीज किया जाए। फिर मैंने कहा हर तरह की नेगेटिविटी से लोगों को निकाला जाए। बोलो आमीन। अजीजों, ये एंजल हमेशा याद रखो बुराई को अच्छाई की ताकत से हरा देता है। ये इस एंजल की बड़ी खुसूसियत है। बुराई कितनी भी बड़ी और कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन माइकल एंजल मैंने कहा हमेशा नेकी के कामों से, दीनदारी के कामों से, रास्तबाजी के कामों से उन्हें हरा देता है। बोलो आमीन। इसके बाद कहा जाता है कि माइकल एंजल अजीजों गैर मामूली तौर पर मजबूत या ताकतवर हैसियत रखता है। वो गैर मामूली तौर पर मैंने कहा वो मजबूत और ताकतवर फरिश्ता है जो खुदा से लव करने वालों के लिए बतौर मुहाफिज काम करता है, बतौर प्रोटेक्टर काम करता है। खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए वो ऐसा करता है। अजीजों, याद रखो कहते हैं वो एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। माइकल एंजल क्लियर कम्युनिकेशन मतलब खबरसां के तौर पर वो काम करता है। माइकल एंजल की ये स्पेशल जिम्मेदारी, मैंने कहा वो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। वो याद रखो एक गाइडियन एंजल के तौर पर भी काम करता है। गाइडियन एंजल मतलब सरपरस्त के तौर पर भी वो काम करता है। और अजीजों, कहा जाता है कि उसकी आवाज हमारा दिमाग भी सुन सकता है और उसकी आवाज हमारा दिमाग भी मैंने कहा सुन सकता है और उसे फॉलो कर सकता है। सो अजीजों, माइकल एंजल की मौजूदगी के बारे में हमें ज्यादा कुछ अगरचे बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन ये दीगर जो मजहबी बुक्स है ना, ये मिल के हमें उसकी शख्सियत, उसकी अथॉरिटी, उसकी सफ़ात, उसकी ज़ात के बारे में हमें समझने में हेल्प देती हैं। अजीजों, माइकल एंजल वो वाहिद है, याद रखो, जो ट्रुथ को और जस्टिस को सपोर्ट करता है। ये कैसी मजे की बात है। वो सच्चाई को और वो मैंने कहा इंसाफ को सपोर्ट करता है। माइकल एंजल, इसलिए तो मैंने कहा जब जब उसका आप नक्श बनते देखोगे, कई जगहों पर तलवार दिखाई जाती है, कई जगहों पर उसे ड्रैगन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और कई जगह तराजू उसके हाथ में दिखाया जाता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि माइकल एंजल सच्चाई को, मैंने कहा ट्रुथ को और जस्टिस को सपोर्ट करता है। इसी वजह से मैंने कहा वो इन चीजों में फेमस पाया जाता है। अजीजों, याद रखिए, लोग इसे फेवरेट एंजल कहते हैं और मैं भी इसे फेवरेट एंजल मानता हूं, क्योंकि ये दिगर एंजल्स में से इन बातों में फेमस पाया जाता है और ये आज भी इसी तरह से काम करता है। कहते हैं इतना पावरफुल है अजीजों कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, उसे हैंडल कर सकता है, वो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। मैंने कहा ये इतना पावरफुल है कि जनाब ये उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे हैंडल कर सकता है। अजीजों, इस धरती पे जब जब भी खुदा ने कोई बड़ा काम करना चाहा है तो ये याद रखना माइकल एंजल को ही खुदा ने भेजा है। बोलो आमीन। जब जब बड़े काम हुए इस धरती पर, स्वर्ग से माइकल एंजल को यहोवा खुदा की तरफ से भेजा गया है। और इसके बाद ये कहा जाता है, ये सुनो मजे की बात, कि माइकल एंजल की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है कि आम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो जाहिर हो, उसकी थरथराहट इतनी ज्यादा है, उसकी हैबत, उसका खौफ इतना ज्यादा है कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा इसके अंदर वाइब्रेशन पाई जाती है।
अजीजों कहते हैं माइकल एंजल के पास कहते हैं हायर पावर है और हायर एनर्जी है इतनी कि जितनी खुदा के पास है उतनी ही माइकल एंजल के पास है। लेकिन तो भी याद रखो ये मखलूक है, ये खालिक नहीं है। अजीजों ये माइकल एंजल को हमने पढ़ा बतौर मुहाफिज और बतौर फाइटर। अब सुनो कुछ एंजल्स के बारे में, मैं आखिर में कुछ चीजें आपको देना चाहता हूं। हेवनली एंजल्स के बारे में कहा जाता है वो किन चीजों से बने हैं। आसमानी दूत, चाहे वो मैंने कहा करूबी हो, चाहे वो मैंने कहा सराफीम हो, चाहे मुकर्रब फरिश्ते हो, चाहे आम फरिश्ते हो, पर सवाल ये बड़ा है वो किन चीजों से बने गए। अब सुनो, यहूदियों के रब्बी बताते गए कि फरिश्ते तीन चीजों से बने गए। नंबर एक ब्रीथ, नंबर दो फायर, नंबर तीन लाइट। नंबर एक सांस, नंबर दो आग और नंबर तीन रोशनी। ये रब्बियों की किताबें बोलती हैं कि एंजल्स को खुदा ने बनाया है नंबर एक लाइट से, नंबर दो सांस से और नंबर तीन है आग से। अजीजों आसमानी फरिश्ते याद रखो रोशनी से बनते हैं। वो जब जब लोगों को दिखाई देते गए तो वो अपनी रोशनी और अपनी चमक को ही जाहिर करते गए, क्योंकि वो जलाल की चीजें हैं, वो ग्लोरी की चीजें हैं। इसके बाद अजीजों उनसे इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है कि लोग उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। हम सोचो सूरज को देख नहीं सकते, लेकिन सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा और तेज और जलाली मैंने कहा इनका जलाल है एंजल्स का, और उनकी रोशनी को कभी देखा नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि हेवनली एंजल्स उड़ते हैं तो उनकी रफ्तार कितनी होती है? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल कि किन से खुदा ने इन्हें बनाया, दूसरा सवाल कि जब वो उड़ते हैं तो उनकी रफ्तार कितनी होती है। आइए इसको पढ़ते गए। हिजकियल जनाब पहला बाब उसकी 14वीं आयत है। हिजकियल पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद कर जाती है। कैसे एंजल्स की रफ्तार दिखाई गई? जैसे बिजली कूद कर जाती है। आपने सोचो जब बादल आते हैं और उसके बीच में जब बादल टकराते हैं आपस में और बिजली पैदा होती है, सेकंड से भी पहले वो आसमान की ऊंचाइयों से नीचे धरती पर आ जाती है। लेकिन सुनो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, स्वर्गीय दूतों का चलना फिरना बिजली का सा था, ये दानियल ने देखा है। पर इसके लिए कुछ डीप स्टडी ये सिखाती है कि जो स्वर्गीय दूत उड़ते हैं तो रोशनी की रफ्तार बल्कि उस रफ्तार से भी कई गुना तेज वो जाते गए। दानियल ने उनको जिस तरह से देखा, मैं बता रहा हूं बाइबल ये कहती है उनकी रफ्तार बिजली की तरह। स्टडी ये कहती है कि बिजली की तरह मतलब उससे भी कई गुना तेज। आप सुनो जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार कितनी है? क्या आप जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? मुशाहिदा ये बताता है 2,99,792 किलोमीटर। सुनो जरा मैं बता रहा हूं, इस रोशनी की रफ्तार 2,99,000 जिसको 99 कहा जाता है, 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड से हिसाब से, फी सेकंड के हिसाब से इस रोशनी की रफ्तार है। जब सूरज निकलता है तो मैंने कहा तकरीबन कहा जाता है ये 3 लाख किलोमीटर से भी ये इतने एरिया को एक सेकंड से भी पहले ये कवर कर लेती है। इतनी तेजी से इसकी रफ्तार है। तो ये सोचो आप, मैंने कहा कि जमीन का जब हम ये मुशाहिदा देखते हैं, जनाब नासा का ये मुशाहिदा है कि सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी की रफ्तार कितनी है। मैंने कहा तकरीबन 3 लाख किलोमीटर के करीब फी सेकंड के हिसाब से इसकी रफ्तार है। ये इतनी सेकंड से भी पहले इतने एरिया को कवर कर लेती है। और सुनो जरा, जमीन का पूरा घेरा, ये जो चक्कर है ना जमीन का,
कहते हैं 40,000 किलोमीटर है। जमीन का ये जो गोल चक्कर, जो सर्कल है ना, पूरी दुनिया का ये मुशाहिदा कहता है, स्टडी कहती है, ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। अब सुनो जरा, इसका मतलब है कि अगर एक स्वर्गीय दूत हमारे शहर से निकले, सोचो हमारे अटक सिटी से एक स्वर्गीय दूत निकले पूरी दुनिया का चक्कर करने के लिए, तो सुनो क्या बनता है। इसका मतलब है कि अगर एक स्वर्गीय दूत हमारे शहर से निकले तो वो पूरी धरती का चक्कर लगाकर हमारे शहर में दोबारा आ पहुंचेंगे। और पता है कितनी देर में? कहते हैं 1 सेकंड से भी पहले। 40,000 किलोमीटर का ये जो एरिया है ना, कहते हैं अगर दूत अटक सिटी से निकले और पूरी दुनिया का चक्कर करे तो कहते हैं तो वो 1 सेकंड में पूरी धरती के आसपास कहते हैं 7.5 चक्कर लगा सकता है। कितने? 7.5 चक्कर लगा सकता है, ये स्टडी कहती है। इतना सोचो, स्पीड है उसकी, इतनी स्पीड है। 1 सेकंड के अंदर 7.5 चक्कर पूरी धरती के लगाकर वो फिर आपके शहर में आ जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसकी एक डीप बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसका मायने या इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका दूत आपकी असाइनमेंट या आपका कोई होमवर्क करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में गया। मैंने कहा इससे कोई मायने नहीं करता कि आपका दूत चाहे आसमान पर आपकी दुआ का जवाब लेने के लिए गया और नीचे डेवल ने आप पर अटैक कर दिया, उस अटैक करने से पहले वो दूत स्वर्ग से भी पहले आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है। मेरी बात समझ पाए? तो परेशान मत होना कि आपका दूत कहां है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप खुदा में हो, तो मैं ये बता रहा हूं उसकी स्पीड बिजली से भी कई गुना तेज है। मैंने कहा हो सकता है वो अमेरिका में आपका किसी काम से गया हो, वहां प्राइम मिनिस्टर के लिए उसके मन में आपके लिए फेवर डालने के लिए, वहां की एम्बेसी के अंदर आपके लिए फेवर डालने के लिए, वहां के किसी पर्सन को आपकी याद दिलाने के लिए आपका दूत, क्योंकि आप यहां दुआ कर रहे हो कि मेरा वो शख्स मुझे याद करे, और आपका दूत वहां पर काम करने के लिए गया। और ये सोच लो कि हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने आप पर अटैक किया, तो मत ये भूलना इस बात को कि उस अटैक से भी पहले आपका दूत आपके पास होगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो अजीजो, ये याद रखना, माइकल एंजल के बारे में हमने बड़ी डिटेल से सीखा, और मेरा ईमान है कि जब हम आगे गब्रिएल एंजल के बारे में जाएंगे स्टडी में, क्योंकि इससे बाद हम नेक्स्ट जो आगे जब्राइल जिसको बोलते हैं और इंग्लिश में से गैब्रियल एंजल बोलते हैं, खुदा के फजल से हाँ हम उस पर भी जल्द बात करेंगे। लेकिन तब तक आप जरूर इस टीचिंग से इस्तेफादा लीजिए और खुदावंद आपको बरकत दे। एंजल्स की स्टडी में डीप आगे जाइए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमेन।